कराची बड़ी तबाही से बच गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क दुश्मनों के नापाक अजायम खाक में मिला दिए। बल्दिया रईस गोठ में कार्रवाई के दौरान 2000 किलो से ज्यादा तबाकुन बारूदी बरामद। एक ट्रक, 30 से ज्यादा बड़े ड्रम्स और 5 सिलेंडर कब्जे में लिए गए। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड फिलहाल हिंदुस्तान से है। दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई। सहूलतकारों और हैंडलर्स की निशानदही की जा चुकी। दहशतगर्द नेटवर्क को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एडिशनल IG CTD और DIG CTD की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्रवाई की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। अहनी बरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तौसीक। दोनों मुमालिक स्ट्रेटेजिक राबते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मजीद मजबूत करने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान ने चीन पॉलिसी ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहराए चीन पर बीजिंग की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात कलीदी करार। मुश्तरका एलामिया जारी। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दौरे बांग्लादेश में गैर मामूली सिफारती राब्तों पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत के 2 अहम रियासती ओहदेदारों की गैर रिवायती सिफारती मुलाकात पर भी गुफ्तगू हुई। कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफिहा मेरे लिए हैरानकुन रहा। मुलाकात सिर्फ 7 सेकंड की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद। कहा बांग्लादेश के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ का इयादा। लाहौर में एक और दिलखराश सानहा। निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने 4थी मंजिल से छलांग लगा ली। तालिबा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। तफसीलात बताने से भी इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पर तालिबा पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। इसी यूनिवर्सिटी में चंद दिन पहले उवैस नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। दोनों D फार्मेसी के तालिब इल्म थे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी ने अदालत में महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समात प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एहतजाज के वक्त मुल्जिमान खुद मान रहे थे, हमने मुल्क बंद कर दिया। पूरे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। मुल्क को जैम किया गया। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 1 पुलिस एहलकार शहीद, 170 जख्मी हुए। मुकदमे में 18 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर अमेरिकी सदर की भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स और खित्ते के दीगर मुल्कों को भी धमकियां मिली। बोले डेल्सी ने रियासत दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा सख्त और भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैक्सिको ने अपने निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ न कुछ करना होगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है, वो ज्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। अमेरिकी सदर ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दिया। कहा अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं बताया। शिकारपुर में जाली पुलिस मुकाबले पर मकतूलीन के वर्सा का जिरगा। 2 नौजवानों के कत्ल में मुलविस अहलकारों के अमायदीन भी पेश। अमायदीन का मौक़िफ़ सुनने के बाद 3 करोड़ रुपए मुआवजे की अदायगी का हुक्म। फैसले के मुताबिक जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस 18 पुलिस अहलकार बराबर के कसूरवार। मुलविस अहलकारों के अमायदीन ने फैसला कबूल कर लिया। अदालती हुक्म पर बनने वाली JIT ने भी मुकाबले को जाली करार दिया था। नवाबशाह की गजरावाह से निकलने वाली नहर के बंद में शगाफ। शहरी आबादी ज़ेर-ए-आब। अल्लाह बख्श टाउन, मेजर खालिद सिटी मुतासिर। महकमा आपाशी का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सका।
मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, झीलें जम गई, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकामात की रौनकें बढ़ गई। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी और धुंध का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, धुंध में भी कमी। बल्कि कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे मजीद दिलकश हो गए। और रुझान में खूबसूरत बैलों का सालाना सकाफती हाट मेला सज गया। सिंध और पंजाब के नामवर सजे जानवर बैलों ने ताकत, महारत और जोर आजमाई का मुजाहरा किया। बैलों के दरमियान हल खींचकर मुकाबले हुए। हजारों शायकीन ने मेले का भरपूर लुत्फ उठाया।